नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का यूज कब होता है? जब भी, देखिए अभी तक जो हमने प्रोबेबिलिटी देखा उसमें नंबर ऑफ बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस को भी काउंट कर सकते हैं और फेवरेबल केसेस को भी काउंट कर सकते हैं, मतलब वो काउंटेबल हैं। लेकिन अगर हम उनको काउंट ही ना कर पाए, इनफाइनाइट टोटल नंबर ऑफ केसेस हों, तो फिर कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये जो पेन है इसकी कुछ लेंथ है, सपोज ये 10 सेंटीमीटर है। अब इस 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन सेगमेंट में से कोई एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो अब किसी भी लाइन सेगमेंट में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो अब कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे? तो जब भी अगर बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस इनफाइनाइट हो रहे हों, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। The definition of probability of occurrence of an event fails if the total number of outcomes, that is elementary events of a trial in a random experiment is infinite। जैसे कि अभी बात हुई, ये infinite हो गए तो फिर ये फेल हो जाएगा। In that case geometrical probability को हम फाइंड करेंगे और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है मेजर ऑफ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ होल रीजन। यहां पर वर्ड यूज किया है मेजर, क्यों? वेयर मेजर मींस लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑफ द रीजन, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम 1D 2D 3D किसी में भी डील कर सकते हैं। तो मेजर वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि हो सकता है हमें किसी लाइन सेगमेंट में से कोई पॉइंट सिलेक्ट करना हो, या किसी एरिया में से पॉइंट सिलेक्ट करना हो, या वॉल्यूम उसमें इन्वॉल्व हो रहा हो, तो इसलिए इस वर्ड का यूज किया। तो क्या डेफिनेशन है? मेजर ऑफ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ द होल रीजन। अब क्वेश्चन से समझते हैं, ये बहुत ही सिंपल होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स x एंड y आर चोजन सच दैट x belongs to 0 to 4, y belongs to 0 to 4, find the probability that chosen number satisfy the inequality y square less than equal to x। ये क्वेश्चन है। तो अब यहां पर ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का यूज हो गया। तो ये जो है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इनइक्वालिटी है, इसका मतलब इनसाइड रीजन ऑफ द पैराबोला होगा। इसके अलावा अब यहां पर ये सपोज 0,4 है, ठीक है? तो ये हो गया 4, ये पॉइंट हो गया 4,0, यहां हो गया 0,4 और ये पॉइंट है 4,4। तो बेसिकली पॉइंट इनसाइड होना, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, और इसके, देखिए क्या बोला है, x बिलोंग्स टू 0,4, तो 4 के राइट में नहीं जाएगा। ऐसे ही यहां पर इसके अपवर्ड डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट नहीं जा सकता है, और पैराबोला के इनसाइड हो, तो बेसिकली पॉइंट इस रीजन में होना चाहिए। तो हमें अब यहां एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो हो गया टोटल एरिया, और किस एरिया में पॉइंट होना चाहिए? इस एरिया में। सो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू मेजर ऑफ होल एरिया। तो इस पूरे एरिया, ये पूरा एरिया क्या है? 4 into 4, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है 16, और मेजर ऑफ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन, तो वो आ जाएगा इंटीग्रल, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to 4 में, 0 to 4 y dx मीन्स इंटीग्रल 0 to 4 y हो गया √x dx अपॉन 16। इसका इंटीग्रेशन किया 2/3 x to the power 3/2, 0 to 4 होल अपॉन 16। अब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1/24 इंटू,
यहाँ पर 4 रखा, 4 का रूट 2, 2 का क्यूब किया तो 8, तो फाइनल आंसर हो गया 1/3। ये हमारा आंसर है 1/3। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू सर्कल्स इन xy प्लेन whose equations are given. A point is chosen at random inside the larger circle. Find the probability that point has taken from the smaller circle or second आउटसाइड द स्मॉलर सर्कल। देखिए ये जो दो सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स का जो सेंटर्स हैं वो ये कॉइंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। आप ध्यान से देखिए, कॉइंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। इनका जो सेंटर है वो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 0, 1 0, 1। ये इसका सेंटर है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी हम बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट सर्कल है विच इज x² + y² - 2y = 0, इसका रेडियस हो गया 1। और सेकंड जो सर्कल है x² + y² - 2y - 3 = 0, उसका रेडियस हो गया 2। तो A1 एरिया हो जाएगा πr1² है ना, पाई आ गया। और A2 हमें मिल जाएगा 4 पाई r2², r2 2 है तो 4 पाई। अब जो फर्स्ट पार्ट में जो पूछा इन्होंने, फर्स्ट में बोला है कि जो सिलेक्टेड पॉइंट है वो इस सर्कल से है, तो और लार्जर सर्कल से हमने क्या है, पॉइंट को सिलेक्ट किया है। इसका मतलब फर्स्ट केस में स्पेसिफाइड जो एरिया है वो ये वाला होगा। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहां पर ये आ जाएगा बस पाई आएगा क्योंकि एरिया हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, πr² लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर है 4 पाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया पाई। सेकेंड केस में बोल रहा है आउटसाइड ऑफ स्मॉलर, तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 4 पाई - पाई। इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो फिर ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा उस केस में, डिवाइडेड बाय अगेन 4 पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, इसमें कोई खास बात नहीं है, हमें बस एरिया या लेंथ वो सब कैलकुलेट करना होता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम इनसाइड अ सर्कल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन टू इट्स सर्कमफेरेंस। जैसे ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस हो गया। सपोज इसकी रेडियस है r, ये रेडियस r है, तो ये जो इतना डिस्टेंस है ये r/2 हो गया, r/2। अब ये बोला गया ये r/2 हो गया, तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। r/2 रेडियस पर एक सर्कल ड्रॉ करें अगर हम, ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं कि जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है, अ पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम इनसाइड अ सर्कल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर देन टू इट्स सर्कमफेरेंस। तो यानी सिलेक्टेड पॉइंट इस रीजन में होना चाहिए। तो यहां पर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल सपोज A1 वो हो जाएगा πr/2 होल स्क्वायर मीन्स πr²/4, और A2 जो है वो एरिया ऑफ बिगर सर्कल दैट इज πr²। नाउ प्रोबेबिलिटी तो वो आ जाएगा A1/A2, तो πr²/4 into πr², so फाइनल आंसर इज 1/4। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन है,
if a belongs to minus 20 comma 0, find the probability that the equation has imaginary roots. अब इसमें एकदम से देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें क्या ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी यूज होगी, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का यूज है। तो कैसे? सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इमेजिनरी हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो 16x² + 8 × a + 5 × x - 7a - 5 = 0। इसके डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 कर दिया, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। इमेजिनरी रूट्स हैं। अब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 64 × a + 5 होल स्क्वायर माइनस प्लस कर दिया 16 × 4 64 और ये हो गया 7a + 5 लेस देन 0। 64 हटा दिया यहां से, तो अभी हो गया a² + 25 + 10a + 7a + 5 लेस देन 0। ओके, तो ये हो गया a² + 17a + 30 लेस देन 0। इसके फैक्टर हो गए a + 2 15 and 2 और a + 15 लेस देन 0। सो a बिलोंग्स टू -15, -2। ये तो यहां से हमें d लेस देन 0 करने पर मिला। अब ये हो गया नंबर लाइन, ठीक है। ये है ओरिजिन या 0, ये है -20। तो ये जो लेंथ है ये 20 लेंथ है और हमें कहां से कहां तक लेना है? -15 to -2। तो ये जो लेंथ है ये कितना लेंथ है? ये 13 है, इतना। तो प्रोबेबिलिटी मेजर ऑफ स्पेसिफाइड रीजन, तो वो कितना हो गया? 13 बाय मेजर ऑफ होल रीजन 20। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं।